रसूल सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। रौनके जिंदगी आप है रौनके जिंदगी आप है रौनके जिंदगी आप है रौनके जिंदगी आप है मेरी सारी खुशी आप है मेरी सारी खुशी आप है जिंदगी आप है रौनके जिंदगी आप है मेरे दामन में ज़ारा की खैरात है मेरे दामन में ज़ारा की खैरात है क्यों हो मुझको कमी आप है क्यों हो मुझको कमी आप है जिंदगी आप है रौनके जिंदगी आप है कौन है रहमते दो जहां कौन है रहमते दो जहां या नबी आप है या नबी आप है जिंदगी आप है रौनके जिंदगी आप है शाह है बरशिकन शामिल पंजतन शाह है बरशिकन शामिल पंजतन या अली या अली या अली या अली या अली या अली आप है या अली आप है जिंदगी आप है रौनके जिंदगी आप है जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया हक खतीब अली आप है हक खतीब अली आप है जिंदगी आप है रौनके जिंदगी आप है कौन होगा इमाम सफे अंबिया कौन होगा इमाम सफे अंबिया बोले सारे नबी आप है बोले सारे नबी आप है जिंदगी आप है रौनके जिंदगी आप है सारी दुनिया में
आप हैं जिनके सदके मिली आप हैं, आप हैं जिंदगी आप हैं, आप हैं रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पवन, बहार हो या खजां, ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवाने और ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर है। बस हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूं, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखती है। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है। जिसे अल्लाह भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे अल्लाह ना भेजना चाहे उसे यहां कोई ला नहीं सकता। रबीउल अव्वल की बबरकत घड़ियां, वो रहमतों का सिलसिला, वो खुदा से बहार का सिलसिला, वो कुफर से हक का सिलसिला, वो स्याह बादल से सूरज का निकलने का सिलसिला। ऐसा वक्त करीब है, ऐसे दिन करीब आ रहे हैं जब जुल्मतों के अंधेरे छाए हुए थे, तो फिर पूरी कायनात को नबी दो जहां रहमत आलमीन खातमन नबीयीन मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जाहिरी तौर पे तशरीफ लाकर रौनक बख्श दी है। अल्लाह ताला इन बबरकत घड़ियों के वसीले से पूरी इंसानियत पे अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए, क्योंकि हुजूर फकत मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दो जहां के लिए रहमत बन के आए हैं। अल्लाह ताला उनकी रहमत के सदके से उम्मत मुसलमा में जितने परेशान हाल लोग हैं उन पर अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए। और सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे हजारों लोगों का एक जमे गफीर है। पाकिस्तान के तूल अर्ज और कश्मीर से लेकर दुनिया भर से लोग आए हैं, और यहाँ चाहे वो हफ्ता हो या बुध हो या जुमेरात हो या इतवार हो, हर रोज हुजूर का मिलाद ही होता रहता है। क्योंकि यहाँ तो बात फकत ताजदारे मदीना की होती है, हुजूर की मोहब्बत की बात ही होती रहती है। और ये बड़ी बबरकत घड़ियां हैं, बड़े खूबसूरत घड़ियां हैं। अल्लाह ताला इन बबरकत घड़ियों के वसीले से जितने मूजी मर्जों में लोग गिरफ्तार हैं, अल्लाह ताला उन्हें शफाए कामला नसीब अता फरमाए। एक दर्द, एक दुख, एक गम लेकर इंसान
अपने घर से चलता है और न जाने कितना तवील सफर करके जिंदगी की कितनी तवील सफर समझता है और समझकर इन सुलाखदार पहाड़ों में और अंधेरी रातों का सफर करते हुए कश्मीर और मरी के वस्त के अंदर कोटली सतिये के इस खूबसूरत जगह जहां एक अल्लाह वाले ने डेरा लगाया हुआ है, सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मुजार पे अपनी अकीदत और अपनी मोहब्बत से आता है। लेकिन याद रख लीजिए, जो पैगाम है आपकी समातों की नजर किए जा रहा हूं, इसको बिल्कुल दिल की तख्ती के अंदर लिख लीजिए। बंदा किसी को शफा नहीं देता, शफा मेरा खुदा देता है। बंदों तक महदूद नहीं, कायनात का मालिक व खालिक सिर्फ खुदा है। हर चीज उसके कब्जा कुदरत के अंदर मौजूद है। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां बड़ा राजी होता है, बड़ा मेहरबान होता है, बड़ा उनसे मोहब्बत करता है, बड़ा प्यार करता है। हदीस का महफूम है कि जहां अल्लाह वाले बैठ के जिक्र करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, और जब उस दुनिया से चले जाते हैं तो वो जगह आंसू बहाती है, रोती है। ए अल्लाह, तेरा नेक बंदा था, वो मुझ पे बैठा हुआ था और तेरे हबीब की बातें करता था, तेरी तौहीद की बात कर रहा था, हुजूर की खत्म नबूवत की बात कर रहा था। और कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जुल्म और सुतम और इंसानियत को दर्द और तकलीफ देते हैं, तो उनके जाने के बाद वो जगह रब का शुक्र अदा करती हैं। ऐ अल्लाह, तूने मुझे बड़े अजाब से बचा लिया, इसकी वजह से मैं अजाब में थी। इसलिए ये वो जगह है जहां कई सौ साल हो चुके हैं, फकत जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा होता रहा है, मखलूक खुदा की खिदमत होती रही है। अल्लाह ताला इस बबरकत मुजार के वसीले से जितने आप बीमार आए हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। बस आपकी समातों की नजर में खास पैगाम और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। मर्ज एक ऐसी है कि अगर सर का दर्द भी कुछ वक्त के लिए ना जाए तो इंसान की सारी खुशियों को बेराना कर देता है। उसके पास मालो दौलत, ताकत, जाहिरी सारी चीजें वो भूल जाता है, क्योंकि सेहत हजार नियामतों से बड़ी नियामत है। सेहत ही दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसको जरूरी होती है, और इंसान खुशियां भूल जाता है। लेकिन खुदा बचाए, ताजदार मदीना के सदके से मैं आपकी समातों की नजर वो लफ्ज किए जा रहा हूं जो इस दौरे जदीद की दुनिया सबसे खतरनाक मर्ज है, वो कैंसर है। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से हुजूर के जितने उम्मती बसते हैं, जिनके सीने के अंदर इश्क मुस्तफा की शम्मा जल रही है, अल्लाह ताला उन्हें बचाए इस बुरी मर्ज से। मैं लाखों अफराद को देख चुका हूं और मैं देख रहा हूं कि मेरी बहन एक तवील शेखुपुरा से आए हैं। शेखुपुरा का तवील एक सफर है और इनका शोर इनको साथ लेकर आया है, और तकरीबन ये 2.5 साल से इस कैंसर जैसी मूजी मर्ज में मुब्तला थी। और आप जानते हैं कि कैंसर दन बदन इंसान को मौत की तरफ ले जाता है। मैं बड़ी खुली बात कर रहा हूं, मैं जानता हूं अरबाब तरीकत के असूल, मैंने कोई कहानी नहीं सुनाता हूं, मैं वो बात कहता हूं जिसे अक्ल भी तस्लीम करे और इश्क भी तस्लीम करे। और ये डॉक्टरों ने जब इन्हें लाइलाज करार दिया, और फिर जब इंसान लाइलाज होता है, कहता है इस स्टेज पे कैंसर पहुंच गया है, ऑपरेट भी मुश्किल है, मर्ज भी इतनी बढ़ चुकी है, तो फिर गिरते हुए आंसू की लाज तो दूसरा मेरा खुदा रखता है। जब किसी ने इन्हें बताया तो ये दरबारे अली अब लावड़ा शिफान पहुंचे।
आज इनके 7 दम मुकम्मल हो चुके हैं। आपको मालूम है कि 7 दम का जरूरी होता है। अब 7 दमों के बाद जब जाकर इन्होंने रिपोर्ट कराई तो ताजदार मदीना के सदके से, हजूर की मेहरबानी से और अल्लाह के पाक गुलाम के वसीले से अल्लाह ने मुकम्मल शफाअत आ फरमा दी। वो जो 2.5 साल का कैंसर जिसे डॉक्टरों ने लाइलाज करार दिया था, पहली रिपोर्ट में कैंसर था, जब 7 दम करा के वापस गए तो कैंसर खत्म हो गया। अब ये खुशी से कितने खुश होकर आए हैं। कैंसर जैसी मूजी मर्ज करोड़ों रुपए लग जाते हैं, लेकिन इंसान उस तकलीफ से निकलता नहीं। मैं आपकी समातों की नजर इसलिए बात कर रहा हूं, लोग कहते हैं दौरे जदीद हो गया है, जदीद तरीन इलाज हो गया है, अब भी तुम दम पे यकीन करते हो। ओ हरे नादान, जहां तेरी साइंस खत्म होती है वहां से तो कुरान शुरू हो जाता है। वहां तो अल्लाह का जिक्र वहां से शुरू हो, जहां तेरी साइंस की बुलंदियां हैं वहां तो इब्तिदाए कुरान है, वहां से कुरान की इब्तिदा होती है। साइंस कहां और खुदा का कुरान कहां? इसलिए कुरान में हर मर्ज की रब ने शफा रखी हुई है। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से जिस तरह मेरी इस बहन को शफाए कामला ने नसीब अता फरमाई, इसी तरह जितने भी आप बीमार हैं जिनको कैंसर जैसी मूजी मर्ज है, अल्लाह ताला उनको भी शफाए कामला नसीब अता फरमाए। अब जिंदगी के वक्त गुजरने के बाद रूहानियत का जहां मसले मसाइल आते हैं वो भी एक तवील सफर है। एक मेरी बेटी आई है, ये कश्मीर बहुत दूर है, बहुत तवील सफर करके आए हैं। इसके साथ इसके वालिद और शोहर साथ आए और ये एक ऐसी तकलीफ में मुब्तला थी कि इसके दिल का मसला था और दिल के वाल लीक थे। आप जानते हैं, आपको मालूम है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जिनके दिल के बचपन से वाल लीकेज होते हैं और उनका मेडिकल में इलाज नहीं होता, उनका ऑपरेट कराने से भी जल्दी ठीक नहीं होते। और ये 2 ऑपरेशन करा चुके हैं। 2 ऑपरेशन कराने के बाद कश्मीर से आए हैं, सिंधी बोलते हैं, दरबार अली अपलावड़ा शरीफ आए हैं। हम खिताए कोसार के रहने वाले लोग हैं। कितना तवील सफर है, लेकिन इश्क मुस्तफा जोड़ के रख देता है, हुजूर की गुलामी जोड़ के रख देती है। इतना लंबा सफर करके आए हैं, लेकिन इश्क मुस्तफा की वो शम्मा है जो जहां जलती है रोशनी हो जाती है। ये आए हैं, आंसू बहा रहा था, बाप कह रहा था मेरी बेटी है, तकलीफ में है, मैं मजबूर हूं, इतना तवील सफर करके आया हूं। मैं अपने सफर को देखूं तो मुझे गम भूल जाते हैं, तो गम को देखूं तो सफर कुछ भी नहीं लगता मुझे। तो इन्होंने भी 7 दम कराए हैं और आज ताजदार मदीना के सदके से, हुजूर की खत्म नबूवत के वसीले से, वो बाप जो कल तक आंसू बहाता था, तकलीफ में था, दर्द में था, आज खुशी के आंसू बहा रहा है। आज जब दोबारा जाके टेस्ट कराए, चेक कराया, मेडिकल रिपोर्ट कराई तो ताजदार मदीना के सदके से आज मुकम्मल तौर पे जो दिल के बाल लीक थे वो मुकम्मल तौर पे ठीक हैं। आज अपनी बच्ची को खुशी देकर यहाँ आए हैं। अब देखें, कश्मीर से आए हैं, कितने दूर से आए हैं, कितना तवील, बड़ी मोहब्बत वाले लोग हैं। सिंध वाले लोग बड़े मेरे पास आते हैं, बड़ी मोहब्बत से आते हैं, बड़ी चाहतों से आते हैं, बड़ी उल्फतों से आते हैं। अब ये यहाँ खुश होकर आए हैं। आज ये भी रिपोर्टें अपने साथ लेके आए हैं कि कल तक जो मर्ज थी वो डॉक्टरों ने इलाज करार दी। आज ताजदार मदीना के सदके से जब 7 दमों के बाद चेक कराया गया तो दिल के वाल जो लीक थे वो ठीक हैं और दिल बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, जहां दिल को ठीक काम करना चाहिए, क्योंकि दिल के अंदर शम्मा ताजदार मदीना की शम्मा जल रही होती है, हुजूर की मोहब्बत की शम्मा जल रही होती है।
अब ये कितने खुश हैं, कितना भूल गए वो सफर की थकावट, वो भूल गए तवील सफर, वो भूल गए अपने इतना दूर आना। जब खुशी मिलती है तो इंसान अपने गमों को भूल जाता है। इसलिए दूर और नजदीक की बात नहीं, बात सिर्फ मोहब्बत की है। जब इंसान मोहब्बत कर लेता है तो फिर करम से ही बालाए करम हो जाता है। अब देखें ये कितने खुश हैं, कितने खुश हैं, कितने मेरे राजी हैं दिल से। अब ये क्या होगा, इनसे क्या तलब है? बस किसी गरीब की उठते हुए हाथ और किसी बेसहारा की गिरती हुई आंसू, यकीन कीजिए कि खुदा की बारगाह में फौरन कबूल हो जाती है। जब इंसान मोहब्बत से हाथ उठाता है और दिल से दुआ देता है तो हमें तो दुआ ही चाहिए। दुनिया में ना तो हमारा तल्लक किसी सियासत से है, ना किसी लालच से है, फकत दर्द दिल और इश्क मुस्तफा से है। अब ये कश्मीर से आए, इतना तवील सफर करके आए, बिल्कुल करीब की बात सुना रहा हूँ। यहाँ ही लोकल एक लड़का, इसका नाम सुराब अहमद है और इसकी उम्र 24 साल है, पढ़ा लिखा है, यहाँ कोटली सतिया का रहने वाला है। यहाँ से तकरीबन 14-15 किलोमीटर दूर उनका घर है, इसी पहाड़ के करीब के एरिया में। और ये बच्चा 2 दिन पहले गले की तकलीफ में मुब्तला हो गया और शदीद किस्म की गले की तकलीफ में। ये पढ़ा लिखा है, साथ वालिद वालिदा सब आए हैं। ये बिल्कुल एक गांव है, उसे चलावरा कहा जाता है, वहां का रहने वाला है, मैं जानता हूं। तो इसे सांस बंद हो गई, मेडिकल रिपोर्टें सारा कुछ चेक कराया, कुछ भी नहीं आया, सांस लेना मुश्किल हो गया, तकलीफ में था। और इनके करीब के बंदे दरबारी अली अबलौड़ा शिव के खुदाम है, खादिम है, क्योंकि 2 दिन कबल जो अकल से एकदम बैठते हैं तो इन्होंने फोन पे दम कराया, गले पे हाथ रखा और फोन पे दम कराया। और जब फोन पे दम कराया तो जो ही फोन पे दम कराया तो कह हुई, उल्टी हुई, और उल्टी के अंदर से, कह के अंदर से, अब देखिए वही कपड़े का टुकड़ा है और उसके अंदर कीले हैं और ये मुंह से निकली और फौरन से पहले ये बच्चा ठीक हो गया। अब देखे मैं आपकी समातों की नजर, ये कपड़ा आप देख सकते हैं, ये कीले आप देख सकते हैं, वो खड़ा जवान 24 साल का और यहाँ के लोकल लोग रहने वाले हैं, बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली है, यहाँ के लोकल लोग हैं। अब ये फोन पे दम करवाया और गले के अंदर से वो कपड़ा था, वो कील थी, वो निकल गई है। मैं फिर रुक के एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ। दौरे जदीद की जदीद तरीन मशीनरी है, गले का चेकअप कराया, गले में कुछ नजर ना आया। अगर उस डॉक्टर ने इतने करीब होकर जदीद तरीन मशीन से चेक नहीं कर सका, लेकिन ताजदार मदीना का गुलाम कितना दूर बैठा हुआ था, फूंक मारी, मर्द निकल के सामने आ गया। जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब देखें ये सारी चीजें सिर्फ बताने का मकसद ये है, बात वही है जिसे अकल भी तस्लीम करे और इश्क भी तस्लीम करे। अब ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं
बहुत कोशिश कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत और बड़ी जुर्रत के साथ कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कहीं चांद बन के चमके, लेकिन जुगनू जुगनू ही होता है, इन्हें रहने दें। ये इन्होंने कभी चमकना नहीं है, इनकी अपनी रोशनी नहीं होती है, और रोशनी के लिए तो सिलसिले चाहिए होते हैं, रोशनी के लिए तो नस्लों को कुर्बान करना पड़ता है, रोशनी के लिए तो दिन रात जागना पड़ता है, रोशनी के लिए दिल के अंदर से दुनिया को निकाल कर इश्क मुस्तफा की शम्मा जलानी पड़ती है, तो फिर रोशनी होती है। आप देखें, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत कर रहे हैं। कहानी कहावत से जिस मुजार पे आप बैठे हैं, आप सारे बंधु ने लंगर खाया है, खाया है ना लंगर? बिल्कुल खाया है ना। लेकिन जिस मजार पे, जिस मर्द कलंदर के मजार के साए के नीचे बैठे हो, ये भी दरे मुर्शिद पे इन्होंने भी ड्यूटी की थी, इन्होंने भी खिदमत की थी। 3 साल इन्होंने लंगर नहीं खाया, सिर्फ पानी और ला इलाहा इल्लल्लाह पे गुजारा कर दिया, अल्लाह का जिक्र। फिर कुर्बानी के बाद ही करम और मेहरबानी होता है। और मुझे 25 साल हो गए, मैं जानता हूँ कि तारीख रातें कैसी होती हैं और वो गर्म दिन और ठंडी रातें कैसे गुजारी जाती हैं। सारी जिंदगी मखलूक खुदा की खिदमत करता रहा हूँ। ये इंसान कहानियों से नहीं बनता, कुछ सिलसिला चाहिए। क्या सिलसिला लेकर बैठे हुए, किस चीज को लेकर बैठे हुए। और मैं आज फिर दुख से ये बात कर रहा हूँ, जो लोग हम सिलसिले वाले कर रहे थे, वो तो आजकल चूड़ों ने और हिंदुओं ने वो काम कर लिया। काश ये तो ताजदार मदीनों के गुलाम करते थे, इसलिए उनके हवाले कर दिया। जो कहते हैं बस तुम पे काला इलम हो गया, जब तक तुम काले इलम के वाले पास नहीं जाओगे तेरा तोड़ नहीं होता। कभी आग का आग तोड़ होता है और आग का पानी तोड़ होता है, इसलिए इनसे बचो। एक तो सीने के अंदर हुजूर की मोहब्बत की शम्मा जला लो, दूसरा तौहीद का परचम लेके जाओ, और तीसरा अपने रब से शफा लेके चले जाओ। इनमें कोई ममानत नहीं है। मर्जें तवील है, बहुत तवील, सख्त मर्जों में लोग गिरफ्तार होते हैं, लंबी लंबा वक्त गुजार लेते हैं। ये बच्ची शमाइला बीबी है और ये जिला लहिया से है, तवील सफर करके आए हैं। इसकी वालदा साथ आई है, और आप जानते हैं कि फिट्स मिर्गी का एक दौरा पड़ता है, और मिर्गी एक ऐसी मर्ज है जिसका इलाज बहुत नामुमकिन है। सारी जिंदगी इंसान दवाइयों पे गुजार जाता है, और इतनी खतरनाक है कि मिर्गी वाला मरीज को इंसान अकेले नहीं छोड़ सकता, कहीं भी उसको दौरा पड़ सकता है। अभी से 5 साल से इस मूजी मर्ज में एक गिरफ्तार थी। 5 साल हो चुके थे, वो बच्ची सामने आपको नजर आ रही होगी। 5 साल से इस मूजी मर्ज में गिरफ्तार थी, लैया से आए हैं, तवील सफर करके आए हैं। 5 साल से इस मर्ज में मुब्तला थी और दौड़े पड़ पड़ के ज़हनी हालत खराब हो चुकी थी। इन्होंने भी आज 7 दम मुकम्मल कराए हैं, और जिस दिन से पहला दम कराया आज दिन तक इसे मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा, और मुकम्मल तौर पे ताजदार मदीना के सदके से मिर्गी जैसी मूजी मर्ज से अल्लाह ने इसे शफा अता फरमाई। ये सारी चीजें बताने का मकसद क्या था? आपकी समातों की नजर मैंने दौरे जदीद की जदीद तरीन इलाज भी दिखाया, और रूहानियत की दुनिया भी दिखाई कि जो मेडिकल की मर्ज होती है वो भी अल्लाह वालों के दलील से शफा इंसान पाता है, और जो रूहानी मर्ज होती है उसको भी रब शफा, बीमारी को शफा में तब्दील कर लेता है। बस अभी इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में आपको दम हो जाएगा। लेकिन वो करें चुप करें ता मोती मिलन, सबर करें ता हीरे, पागला वांगू शोर मचावे ना मोती ता ना हीरे। इसलिए आप इतना तवील सफर करके आए हैं, मैं जानता हूं कितनी खूबसूरत जगह पे आए हैं, इतना तवील सफर कर आए हैं। आज हमारी मोहब्बतों को मोहब्बतें हैं, मोहब्बतें किस चीज को कहते हैं कि हम आप जितने लोग आए हैं इंतहाई सब्र और इस्तकामत के साथ। अगर देखा जाए तो इंसानी अक्ल इसको तस्वर नहीं कर सकती कि इतने बंदे एक ही रात में चेक हो जाएंगे।
लेकिन ये मेरे खुदा का करम है, ये ताजदारे मदीना की मेहरबानी है कि इंशाअल्लाह ताला हर बंदे से मुलाकात होगी, हर बंदे की बात सुनी जाएगी। इतने बंदे आने का ये मेरी बात नहीं है, जिस खुदा ने आपको बुलाया है वही खुदा आपको शफा भी देगा और वही खुदा मुझे इतनी हिम्मत और तौफीक देगा कि मैं आपसे मुलाकात भी कर सकूं। वही रब, उसकी मेहरबानियां, उसका करम, उसकी अनायत बेपनाह है। बस अभी इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। बस दम के लिए तैयार हो जाए और बिल्कुल तैयार हो जाए। और दम से कबल एक खूबसूरत बात बिल्कुल आप सुन रहे हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में सुन रहे हैं। जिंदगी का हासिल ताजदारे खत्म नबूवत की मोहब्बत। बस लोग दुनिया में दुनियादारी हासिल करने के लिए नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने ये नाम दुनिया के लिए नहीं रखना, ये कब्र के अंधेरों के अंदर हुजूर के चेहरे के दीदार के लिए रखना। इसलिए इंशाअल्लाह ताला आप जानते हैं कि बहुत लोग जिंदगी में कई बार तशरीफ लाए और बहुत सारे लोग जो हैं वो पहली बार तशरीफ लाए, क्योंकि ये सिलसिला हुजूर गौसे पाक से हम मुंसलिक हैं कि बरशेरां शगुफ्ता रंग सगे दरबारे गिलानी। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हर माह के दिन 10वीं और रात 11वीं को पूरी दुनिया में दरबार अली अबलावड़ा शरीफ से मुंसलिक हुजूर गौसे पाक के गुलाम जहां बसते हैं वो 11वीं शरीफ मनाते हैं। इस बार 7 अक्टूबर बरोज जुम्मतुल मुबारक बाद नमाज असर इंशाअल्लाह ताला मरकजी दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ में 11वीं शरीफ की महफिल होगी। और ये जो पैगाम है ये साल में एक बार आता है और ये खुशियों का पैगाम है। बहारें आ जाती हैं, चेहरे जो मुरझाए होते हैं उन पे खुशियां आ जाती हैं, जिंदगी का हासिल मिल जाता है, कई हजार ईदों से बड़ी ईद आ जाती है। इंशाअल्लाह ताला 9 अक्टूबर बरोज इतवार आस्ताना अलिया कल सईदा, जो कल सईदा में क्या है जरा हाथ खड़ा करें। आप जानते हैं कल सईदा वहां आपको दावत है, क्योंकि याद रख लीजिए मोहम्मद तो वही है जो अपने आका की बात करे, आशिक तो वही है जो महबूब की बात करे। इसलिए इंशाअल्लाह ताला 9 अक्टूबर बरोज इतवार सुबह 10 बजे अब जितने जहां कहीं से आते हैं, जिस तरह आज इतवार का दिन है, उस दिन आपने रात के 10 बजे नहीं बल्कि सुबह के 10 बजे आपने आस्ताना अली अकल सईदा में पहुंचना है और खूबसूरत लिबास के साथ, चमकते चेहरों के साथ आपने आना है। वहां से इंशाअल्लाह ताला एक हुजूर की मोहब्बत में, एक हुजूर की मेहरबानियों से, एक इश्क मुस्तफा की शमा लेकर इंशाअल्लाह ताला एक काफिला रवां दवा होगा और वहां से हो कल सईदा से होता हुआ मरकजी दरबार अली अबलावड़ा शरीफ पहुंचेगा। यहाँ पर आपको खास दम भी होगा, दुआ भी होगी और ताजदारे मदीना की बात भी होगी। इंशाअल्लाह आपको दावत है, जहां देख रहे हैं जहां सुन रहे हैं, आपने इंशाअल्लाह ताला कब पहुंचना है जरा मुझे बता दीजिए। इंशाअल्लाह ताला किस तारीख को? 9 तारीख को इंशाअल्लाह ताला कल से आस्थाने पे सुबह 10 बजे आपने तशरीफ लाना है और फिर इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ इंशाअल्लाह ताला हुजूर पे दरूद और सलाम पढ़ते पढ़ते हम आएंगे। हुजूर पे दरूद पढ़ते जाएंगे, हमारे गम, हमारी बीमारियां और हमारी तकलीफें दूर होती जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। आपने वहां से यहाँ तशरीफ लाना है
और ये जरूरी पैगाम इसलिए आपकी समातों की नजर में कर रहा हूं कि ये दावत आप तक महदूद नहीं, बल्कि जहां भी शम्ए रसालत की परवाने बसते हैं उनको ये दावत दीजिए, जरूर उस दावत के अंदर वो और उस महफिल के अंदर जरूर शामिल हो जाए। मिलाद का महीना है, बबरकत महीना है, बस इसके बाद इंशाल्लाह ताला दम होगा। और आप जानते हैं कि हर इंसान की एक दिल की ख्वाहिश होती है, मोहब्बत होती है, इश्क सरकार की शम्मा इंसान रोशन जब दिल में करता है तो मोहब्बत होती है। आप जानते हैं कि इस मिलाद के महीने में जगह जगह महफिल होती है, हुजूर की जात पे दरूद और सलाम होता है। और इस महीने में इंशाअल्लाह ताला हजारों लोगों की महफिलें होती हैं। हम जहाँ जाते हैं, ये ताजदारे मदीना का करम है, ये खुदा का करम है, लाखों का मजमा होता है। लेकिन अगर आप हजारों की महफिल नहीं कर सकते, सैकड़ों की कर नहीं सकते, अपने घर में तो आबाद है, अपने घर में तो रहते हैं ना। आप इस बार इंशाअल्लाह ताला इस मिलाद के महीने में जितनी मेरी बहनें, जितने मेरे भाई हैं, याद रखो ताजदारे मदीना के जायरी दुनिया से तशरीफ लाने के से पहले लोग बेटियों को जिंदा दरगोश कर देते थे। जिसके घर में बेटी होती वो शर्म से आंखें नहीं उठाता है, लेकिन हुजूर जब तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। ये ताजदारे मदीना का ये कितना बड़ा एहसान है। सर कटाने से जन्नत नहीं मिलती, लेकिन माँ के कदमों को छू जाने से जन्नत मिल जाती है। ये हुजूर का कितना करम है, हमें तो उन्होंने डरा रखा है। नहीं मेरी बहनों, अब जरूर कोशिश करो अपने घर में हुजूर का मिलाद मनाओ, जरूर मिलाद मनाओ। और क्या करो, मिलाद के अक्सर जो मानी है, असल मानी क्या है, इस खुशी के हम खुशी तब मनाते हैं कि हम हुजूर को खातम नबीयीन मानते हैं। अपने घर में खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस रखो, खत्म नबूवत की महफिल रखो, और दुआ से कबल ये लफ्ज हर आशिक रसूल पढ़े, हर ताजदारे मदीना का गुलाम पढ़े, दुआ से कबल बस अपने दिल और नीयत में हुजूर का तसव्वुर करके ये पढ़े, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। बस ये कहना, वो आंखों के अंदर गिरते हुए आंसू वो खूब जानते हैं, उन्हें खूब खबर है, आका को खूब गुलामों की वो खबर रखते हैं, तो हाजिरी कबूल हो जाएगी। जिंदगी के अब कितने सांस बाकी हैं, न जाने कब ये डोरी टूट जाएगी, फिर वापस लौट के मैशर वाले दिन आना पड़ेगा। इसलिए आपकी जिंदगी में यही असासा है, इसे कमा लो। वो कहते ना, लोई लोई परले पांडा जे कुड़िए तू परना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद कर जानी नु भी डरना। जवानी में अदम के वास्ते सामान तैयार करे गाफिल, मुसाफिर शब को उठते हैं क्योंकि जाना दूर होता है। इसलिए बस इन रिश्तों को तोड़ दो जो आपको माने करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता, ये रिश्ते क्या साथ देंगे। हर बंदे का ये अकीदा है, हर बंदे का ये ईमान है कि तीसरे सवाल में कब्र में चेहरे मुस्तफा का दीदार किया रह जाएगा, है ना, कि हुजूर कब्र में खुद तशरीफ लाएंगे। तुम इन रिश्तों में एतबार करते हो, सांस निकल गई तो 5 घंटे भी इंतजार नहीं करते, 3 घंटे भी इंतजार नहीं करते और फौरन कब्र में डाल देते हैं। तो फिर इन रिश्तों से तल्लक क्या है? उस रिश्ते को कायम करो जो कब्र की अंधेरी रात में, जब कोई भी नहीं होगा, कोई अपना पराया नहीं होगा, वहां चेहरे मुस्तफा का दीदार होगा। इन रिश्तों से एतबार करते हो, सो साग संगत वेखे वित नितना पईया, जिन्ना बाजू एक पल न गुजरता सी, अज शिकला याद न रही। उस रिश्ते से मोहब्बत करो, उस रिश्ते से उल्फत करो, उस रिश्ते को मजबूत करो। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना,
बाद मरने के lahad में भी उजाला होगा ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस अभी जहां जहां आप बैठे हैं अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रखेंगे। मेरी बहनें अपने दुपट्टे का खास ख्याल रखेंगे। जहां आप खड़े हैं आपको जगह मिल रही है आप वहां खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस रहमत भरे महीना में अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए और जितने बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत कामला नसीब अता फरमाए। और याद रखें जब हुजूर तशरीफ लाए तो रब ने पूरी कायनात में बेटे तकसीम कर दिए थे। अल्लाह ताला जिनके घर में नरीनो औलाद नहीं उन्हें नरीनो औलाद नसीब फरमा दे। इसलिए इंशाअल्लाह ताला 3 दम हो कि सबसे पहले आपको होगा फिर आपके साथ जो मरीज हैं ज्यादा बीमार हैं ज्यादा तकलीफ में हैं उनके करीब के रफा उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा जहां आपको दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रखेंगे ये दूसरे दम में शामिल हो जाएंगे। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है पानी है तस्वीर है कोई भी चीज है उसे सामने करेंगे। अपने अपने सर पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए ये खास व्हील चेयर या स्टेशन के ज्यादा बीमार लोग हैं उनके करीब की रफका उनके सर पे हाथ रख लें ताकि वो दूसरे खास दम में शामिल हो जाए। आपको जहाँ दर्द और तकलीफ है वहां हाथ रख लें। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरे खास दम में वो भी शामिल हो जाए।
अब तीसरे दम के लिए आपके पास थोड़ा सा वक्त है, आपका मरीज घर में है, आप फोन नंबर में ला लीजिए ताकि घर में जो मरीज है उसको भी, जिस तरह आपने अपने सर पे हाथ रखा है, इसी तरह अगर कोई घर में बंदा है उसे कहें कि मरीज के सर पे हाथ रखे, फोन उसके कान के साथ लगाए, या आपने कोई दम करवाने के लिए पानी कोई भी चीज आपने लाई है उसे बगैर खोले ऊपर कीजिए ताकि तीसरे खास दम में वो भी चीज शामिल हो जाए। सामने कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम और दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। और याद रख लीजिए, मुर्शिद कामल और मुरीद सादिक का रिश्ता कायम, ये बहुत बड़ा रिश्ता है, ये बरोज़े हशर भी साथ होता है। इसलिए अगर आप में से कोई दरबार अली या बलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, पीरी और मुरीदी का सिलसिला क्या होता है, जब अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी दाता अली अजमेरी के मज़ारे अक़दस पे बैठे और बैठने के बाद 40 दिन तक चेले के बाद अपनी दस्तार उतारी और दाता अली अजमेरी के कदमों में रखी और रखकर जब वो तजलियात वो नजारे देखे तो फिर मुरीद का सिलसिला क्या होता है, मुरीद होता कैसे है। वो कहने लगे, गंज बख्शो फैज़े आलम मज़रे नूरे खुदा नाकसारा पीर कामल कामला रहना। फिर आवाज आई, जाओ हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया तुझे। इसलिए वो मुरीद सादिक थे। मुरीद सादिक फिर सादिक होता है, ना तो वो सात दमों का मुताज होता है, ना वो किसी मर्ज और तकलीफ का मुताज होता है, उसकी मोहब्बत होती है। अगर आप वो दरबार अली बलावड़ा शरीफ से बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। और इंशाअल्लाह ताला ताजदार खत्म नबूवत की जो महफिल है उनका सिलसिला जारी और सारी रहेगा। और इस बार इंशाअल्लाह ताला तारीख साज आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है वो 14 अक्टूबर बरोज जुम्मतुल मुबारक
बाद नमाजे इशा इंशाअल्लाह ताला नारक मंडी जिला शुगुपुरा में मुनक्कद होगी। इस मोहब्बत से, इस अकीदत से कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लहो कलम तेरे हैं। हर आशिक के रसूल, हर शमे रसालत का परवाना वहां पहुंचकर एक ही आवाज बुलंद करेगा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बस बारगाह रसालत बाब में सलाम अकीदत पेश करेंगे। अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं ताकि हुजूर की बारगाह में सलाम पेश कर अपने रब के सामने दुआ करेंगे। वो दुआ जरूर कबूल होती है जिसपे हुजूर पे दरूद होता है। मुस्तफा जाने रहमा पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम आशिया थामिलो दामने मुस्तफा आशिया थामिलो दामने मुस्तफा दामने मुस्तफा आशिया थामिलो दामने मुस्तफा और पढ़ो रब की रहमत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उसने गाहे इनायत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम। बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्तफा मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे और रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। फूल शाखों को हिलाते हैं कि आप आते हैं। आज तारों में हलचल है नसीब, ये उसार बताते हैं कि आप आते हैं। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उसने गाहे इनायत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम। और तूने खत्मे नबुव्वत पैरा दिया, तूने खत्मे नबुव्वत पैरा दिया, तूने पैरा दिया, तूने खत्मे नबुव्वत पैरा दिया। हक खतीब
तेरी जुर्रत पहला तू सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला तू सलाम। और मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा या नबी सलाम अलैका। दोनों हाथों को झंडे बना ले। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या इलाही सदकाए आले रसूल। और ये सलामे आज सना हो कबूल। दुआ के लिए हाथ उठा ले। जो मुराद है वो दिल में रखे। मेरे आमीन के साथ आमीन के जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।